हेलो फ्रेंड्स, फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। देखिएगा, आज हम उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2011 में जो कक्षा 1 से 5 यानी कि प्राइमरी लेवल पे जो मैथ्स का पेपर आया था उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो कॉपी पेन लेके बैठें और खुद भी सॉल्व करें, क्योंकि जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक नहीं कर पाओगे। क्लियर है ना? तो जैसे कि आप जानते हो कि हमारा टेट हो या सी टेट हो, इसमें 5 विषय के क्वेश्चन पूछे जाते हैं मुख्यतः। तो जैसे कि बाल विकास हमारा 30 क्वेश्चन 30 नंबर के आते हैं। ऐसी गणित है हमारा 30 क्वेश्चन 30 नंबर के आते हैं। पर्यावरण है 30 क्वेश्चन 30 नंबर के आते हैं। हिंदी है 30 क्वेश्चन 30 नंबर के आते हैं। ऐसे ही हमारी सेकंड लैंग्वेज संस्कृत भी हो सकता है, उर्दू, इंग्लिश, फारसी, जो भी कुछ हो, मतलब संस्कृत के होंगे तो 30 क्वेश्चन 30 नंबर के होंगे, है ना। इसी हिसाब से 150 क्वेश्चन 150 नंबर के होते हैं, जिसमें कि जो एससी या ओबीसी के लिए कम से कम 82 नंबर हमें लाने होते हैं, पास माने जाएंगे। और जनरल के लिए लगभग 90 क्वेश्चन हमारे ठीक होने चाहिए, 90 91। ठीक है, तो ज़्यादा बातें ना करते हुए फटाफट पहले क्वेश्चन पे पहुँचेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है 4 अंकों वाली बृहत्तम एवं न्यूनतम संख्या का योग। देखिए, बिल्कुल टुल्लू क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बिल्कुल बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। तो बस थोड़ा सा समझना है, और मैं मानता हूँ कि 30 में से कम 25 क्वेश्चन तो आप कर ही दोगे। ठीक है, तो सबसे पहले बोला कि 4 अंकों की बात कर रही है। ठीक है, 4 अंकों की बृहत्तम संख्या और क्या, न्यूनतम संख्या की बात कर रहा है। ठीक है, किसकी बात कर रहा है? न्यूनतम की बात कर रहा। तो भाई हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो सबसे बड़ी संख्या होती है कितने अंकों की, 4 अंकों की। सबसे बृहत्तम का मतलब बड़ी संख्या, तो यहाँ 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे 9999। ठीक है, उसके बाद सबसे छोटी संख्या लिखनी है 4 अंकों की, तो बिल्कुल लिख सकते हैं 1000। ठीक है, 4 अंकों की। अब इनको क्या करना है, प्लस करना है, तो ऐड कर लो फटाफट। कितना आएगा, 999, और कितना हो गया, 10। ठीक है, तो इसमें बताओ कौन सा ऑप्शन लग रहा है आपको? सी ऑप्शन है ना, तो यहाँ हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इतने हल्के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं फटाफट। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन में क्या बोला है इन्होंने कि शुरू में तापमान 28 डिग्री बढ़ता है। यानी कि पहले क्या हुआ, 28 डिग्री बढ़ जाता है, फिर 23 डिग्री घट जाता है। यदि प्रारंभिक तापमान 27 हो तो अंतिम तापमान क्या होगा? अरे भाई, प्रारंभिक कितना था? ठीक है, ऐसा लगाएंगे, प्रारंभिक कितना था, 27 था, तो हमने यहाँ पर 27 प्लस कर दिया। प्लस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि तापमान बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है? 18 बढ़ रहा है। क्लियर है ना? उसके बाद फिर से 23 घट गया, तो माइनस कर दो। कितना हो गया, 23 माइनस हो गया। तो अब निकाल लो यहाँ पे कितना बचेगा, बताएंगे? 22 बचेगा ना। हाँ, तो 22 डिग्री सेल्सियस। कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन है। तो यहाँ हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, मान निकालिए। -2 गुणा -3 गुणा -4 गुणा -5 गुणा -6। तो जब इस तरीके से मल्टीप्लाई में हो, तो सबसे पहले तो काउंट कर लो कि ये -1 2 3 4 5 माइनस है। यानी कि अगर सम में अगर माइनस होते तो ये प्लस हो जाता, लेकिन हमें पता है इन दोनों में से कोई सी वैल्यू आएगी, क्योंकि माइनस का है। क्योंकि हम जानते हैं कि प्लस की गुणा प्लस से होती है तो वो प्लस बन जाता है ना। माइनस की गुणा अगर माइनस से की जाती है तो वो प्लस बन जाता है, लेकिन माइनस की मल्टीप्लाई प्लस के साथ होती है तो वो माइनस रहता है, और प्लस की मल्टीप्लाई अगर माइनस के साथ होती है तो भी माइनस का रहता है। तो यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस, फिर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस, लेकिन ये तो एक माइनस का रह गया, तो कहीं ना कहीं हमारा आंसर जो आएगा वो माइनस में आएगा।
ठीक है, तो चलिए कर लेते हैं क्वेश्चन को सोल्व। कितना आएगा, 5×6 = 30, 3×4 = 12, ठीक है, 12×3 = 36, 36×2 = 72, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है 72 का मतलब 720, वही माइनस का। तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाता है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 4 क्वेश्चन में क्या दिया है इन्होंने बोला है कि 8 किलोग्राम 350 ग्राम से 3 किलोग्राम 178 ग्राम को घटाया तो कितना बचेगा। भाई घटा लो, कितना, 8 कितना 350 माइनस कितना करना है 3.178 करो, तो यहाँ कितना बच गया 2, सही है ना। और यहाँ से हमने हासिल लिया था, कैरी लिया था, तो यहाँ पे कितने बच गए 4, ठीक है। 4 बचने के बाद ठीक है, तो यहाँ कितने बच गए हमारे पास 7, और यहाँ बच गया हमारा कितना, ठीक है 1 बच गया, और पॉइंट ऐसे है ही हमारा, और 8 में से हम 3 माइनस करते हैं तो क्या बचेगा हमारा 5 बचेगा ना, ठीक है। तो ये हमारा 5 हो जाएगा। अब यहाँ हम देख सकते हैं कि 5.172 कौन से मारा है, ये आ रहा है 721, यानी कि ऑप्शन हमारा फर्स्ट हो जाता है राइट। क्लियर है ना, घटाना ही तो है, घटा सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है 3.5 सेंटीमीटर व्यास वाली वृत्त की परिधि है, 3.5 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि है। अब हम एक क्वेश्चन जानते हैं अच्छी तरीके से, फॉर्मूला जानते हैं परिधि का। परिधि का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है हमारा 2πr, ठीक है। वृत्त हमारा क्या होता है, ये तो होता है ना वृत्त, यहाँ पे इसकी त्रिज्या होती है, यहाँ इसका मेन पॉइंट होता है, और चारों तरफ की जो दूरी है इसकी डिस्टेंस वो क्या होती है हमारी परिधि। लेकिन यहाँ पर जो आर है ना हमारा, जो आर होता है वो व्यास से आधा होता है, ठीक है, यानी कि 2r = d होता है हमारा पूरा व्यास, शायद आप जानते होंगे, ठीक है। तो हमें करना क्या है, हमें निकालनी है परिधि, सही। जब हम परिधि निकालेंगे तो क्या करेंगे, हम व्यास रख दो पहले तो, यानी कि इसको हम d मान सकते हैं ना, तो यहाँ पर d पाई ऐसे भी रख सकते हो। तो d का मान इन्होंने दे रखा है व्यास कितना 3.5, तो 3.5 मल्टीप्लाई बाई 22/7, क्यों, क्योंकि पाई की वैल्यू जो होती है 22/7 होती है ना। तो क्या करेंगे, 7 से 35 को काट दो, यानी कि पॉइंट हटा दो, नीचे 0 लगा लो, तो 7×5 = 35, है ना। तो ऊपर कितना हो गया हमारा 5 की गुणा किससे कर लो, 22 से कर लो, तो 22 से करेंगे कितना आएगा 5×2 = 10 आ गया, ठीक है। और 5×2 = 10 और 1 11, तो ये आ गया। नीचे कितना था हमारा 0 लगा हुआ था, यानी कि पॉइंट लगाएंगे तो कितना आएगा 11, तो यहाँ पे हमारा 11 सेंटीमीटर आंसर आ जाता है। क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं फटाफट। इस क्वेश्चन को करेंगे, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो करेंगे सबसे पहले, बॉडी मास के आधारित क्वेश्चन होते हैं ये। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। 9 और 7 कितने होते हैं हमारे 16 हो जाते हैं, ठीक है। कितने हो जाते हैं 16 हो जाते हैं। प्लस यहाँ देख रखा है डिवाइड में, तो डिवाइड का मतलब बटे में लिख दिया, ठीक है। मल्टीप्लाई बाई कितना 5, सही है। 16 को 4 से काट दो, 4×4 = 16, तो 4 गुणा, यानी 4 ये वाला और 5 ये, दोनों की गुणा हो जाएगी, तो कितने हो गया हमारा 4×5 = 20। तो इसका
आंसर हो जाता है हमारा 20, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन 7 है, अच्छा है, लेकिन इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, जो ऊपर वाली वैल्यू होती है, ठीक है, यानी कि ऊपर वाला अंश होता है और नीचे वाला क्या होता है, हर होता है। ऊपर वाले अंश को नीचे वाले हर से डिवाइड कर लेते हैं, और जैसे ही डिवाइड करेंगे और उनको हम क्रम से रख लेंगे। कौन से क्रम में, आरोही क्रम में लिखेंगे। ठीक है, तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो आप पॉइंट क्या बोलते हैं, आप डिवाइड करके भी कर सकते हैं, और ये जो हमारे नंबर है नीचे वाले, इनका एलसीएम लेके भी कर सकते हैं। ठीक है, नहीं मैं बोर्ड पर कराऊंगा किसी दिन तो बता दूंगा इसको। फ़िलहाल में इसका जो आंसर होगा तो सी ऑप्शन होगा। ठीक है, कौन सा होगा, सी ऑप्शन होगा। सही है, आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम। ठीक है, बढ़ता हुआ क्रम, यानी एक पहले छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, सबसे बड़ा, ये हमारा आरोही क्रम होता है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन क्या है, मार्टिन के पास कुछ मार्बल हैं, उनमें से उसने 14 खो दिए, फिर भी उसके पास 6 रह गए। आरंभ में उसके पास कितने मार्बल थे। यानी कि हमें इन जो वर्ड दे रखे हैं इन पर ध्यान नहीं देना बिल्कुल भी। ठीक है, क्या है क्या नहीं, कोस किसके पास थे, हमें तो सिर्फ इतना देखना है कि उसके पास कितने थे, 14 थे। ठीक है, कितने सॉरी 14 उसने खो दिए, फिर उसके पास कितने बच गए, 6 बच गए। अब एक बार बताओ, 14 तो उसने खो दिए, ठीक है, कितने खो दिए, 14 खो दिए, लेकिन बचे कितने उसके पास, 6, तो इसको भी जोड़ लो 6, यानी 14 और 6 कितने हो गए हमारे पास, 20 हो गए। यानी उसके पास मार्बल्स कितने थे, 20 थे। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन हमारा बी राइट हो जाता है। उसके बाद फिर एक सरलीकरण का क्वेश्चन है, सरल करेंगे इसको। कैसे करना है सरल को देखेंगे। सबसे पहले जो ब्रैकेट होता है, सबसे पहले हम उसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ देखेंगे 4 है, 4 की मल्टीप्लाई किससे करो, 1 से करो। ठीक है, 4 बन जा 4, 4 को ऐड कर दो किसके साथ, 1 के साथ, तो कितना होगा, 4 और 1 5, यानी कि 5/4 हो गया। कहाँ पर, यहाँ पर। ठीक है, अब क्या होगा, इसके अंदर लेकर आते हैं को हटा के, 7/10 मल्टीप्लाई बाई 5/4। ठीक, इस 5 से इसको काट देंगे, कितने बार कट जाएगा, 2 बार कट जाएगा। अब इस 4 की इस 2 की गुणा कर देंगे, तो कितना हो गया, 8, और ऊपर कितना बच गया हमारा, 7। ठीक है, अब ये हमारा यहाँ तक सॉल्व होकर आ चुका है, तो मैं इसको हटा रहा हूँ, आप आगे उसको नोट कर सकते हो। चलिए फिर भी इधर देख लेते हैं, इधर थोड़ी जगह है। तो 1/3 प्लस 7/9, और यहाँ पर है डिवाइड, और यहाँ डिवाइड की जगह क्या लिखा जाएगा, अब ये 7/8। ठीक है, अब हमें करना है क्या, डिवाइड के निशान को जैसे ही हटाते हैं तो यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई में लिखना होगा, 1/3 प्लस 7/9। ठीक है, इस डिवाइड को काय में चेंज कर देंगे, मल्टीप्लाई में, लेकिन होगा क्या, ऊपर वाला 7 नीचे पहुँच जाएगा। ठीक है, और नीचे वाला 8 वो ऊपर पहुँच जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे हम 8/7। अब यहाँ देख रहे हैं मल्टीप्लाई में 7 से 7 कैंसिल हो गया, जब कैंसिल हो गया तो बचा कितना, 1/3 और प्लस 8/9। ठीक है, अब इधर जाते हैं थोड़ा, अब यहाँ बचा कितना, 1/3 प्लस 8/9। तो यहाँ एलसीएम लेंगे दोनों का, तो कितना आएगा, 9 आएगा। सही है, जब 9 एलसीएम आएगा तो 3 3 3 जा कितना हो गया, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा करो, 3 3 9, यानी कि 3 और प्लस कितना
8, और 8 और 3 कितने हो गए 11, यानी कि 11 बटे कितना 9। कौन सा है हमारा आंसर 11 बटे 9। तो ऐसा तो आंसर है नहीं, तो 11 बटे 9 तो हमारा आंसर है ही नहीं। तो हम इसको 9 से डिवाइड कर लेंगे 11 को। तो 9 का ना 9, यानी 1 सही 2 बटे 9। इन 9 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, 9 का 9, 9 में 1 जोड़ 2 जोड़ देंगे, कितना हो गया 11। तो हमारा ऑप्शन कौन सा बन गया, बी ऑप्शन राइट हो गया। क्लियर है ना? मैं समझता हूँ अगर बोर्ड पे समझाता तो अच्छा समझ में आता। ठीक है, चलिए सिर्फ देख सकते हैं, पहला पेपर है, सिर्फ ये देखने के लिए सॉल्व करा रहा हूँ ताकि ये पता चल जाए हमें कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर है ना? मैं बाकी बोर्ड पे कराऊँगा तो वो अच्छा समझ में आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। 10 भी यही है, बहुत इजी क्वेश्चन है। सही है, करना क्या है इसमें, कुछ नहीं करना, दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आंसर हमारा, इसमें ए ऑप्शन बन जाएगा। ठीक है, सोल्व आप कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करना तो आता होगा। ठीक है, उसके बाद 11वां क्वेश्चन हमारा बनता है, सिंपल सी बात है कि अगर हम अंडर रूट 64 का रूट निकालते हैं, ठीक है, तो कैसे निकलेगा, 8 अट्ठे 64, यानी 8 मल्टीप्लाई 8, इस तरीके से, यानी जोड़ा बन रहा है यहाँ पे, तो इसको हमने 8 बाहर निकाल लिया। उसके बाद हमारा आ गया 3 की पावर, है नी, यानी क्यूब है। अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं इसको, तो यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब 2 लिखा हुआ है, यानी कि 2 का जोड़ा बाहर निकलता है। सही है, और यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ पर 3 जोड़ा बाहर निकलेगा। तो यहाँ पर कर सकते हैं 4 इंटू 4 इंटू 4। सही है, 4 चौक 16, 16 चौका 64, तो 64 ही तो है यहाँ पे। ठीक है, तो कर लो भैया, 4 बाहर आ गया। अब ये बोल रहे हैं कि हमें क्या करना, माइनस करना है। तो पहले कितना आ गया हमारा 8, माइनस कितना हो गया 4, तो कितना आ गया आंसर हमारा 4 आंसर आ गया। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हमारा हो गया, पहला ऑप्शन ठीक है, राइट है। उसके बाद 12 में क्या है, घनमूल निकालना है इसका। देखिए 8 का तो 2 ही होता है, तो 2 लिख लिया हमने। ठीक है, पॉइंट कितने के बाद है, 3 के बाद है, तो कितने के बाद पॉइंट लगेगा, सिंपल सी बात है कि ये केवल 1 के बाद पॉइंट लगेगा, यानी कि 0.2। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा बनेगा यहाँ पर हमारा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद ये कह रहे हैं 496 योग 318 का निकटतम सैकड़ा मान क्या है। अब एक बात बताइए, अगर हम इनको ऐड करते हैं तो हमारा कितना जाता है, 800, 496 और 318 को ऐड करेंगे तो 800 कितना आ गया, 14 आ गया। अब ये किसके मान के पास में है, 800 के मान के पास में है, 700 के पास में है, तो सैकड़े तो 2 ही दे रखे हैं ये, तो किसके पास में है ये, 800 के पास में है। कई बार हम देखो इनको जोड़ते हैं ना, जोड़ने के बाद पता चलता अरे ये तो आंसर पहला यही होगा, तो ऐसा नहीं है। ये कह रहे हैं निकटतम सैकड़ा, यानी ऐसी कौन सी संख्या है जो पास में हो सैकड़े वाली। तो सैकड़े वाली तो 700 का सैकड़ा है, यहाँ पर 100 का सैकड़ा है, यहाँ 800 का सैकड़ा, तो 800 वाला पास होगा हमारा। ठीक है, तो इसलिए बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। ये भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना, यहाँ पे बन लेना है और यहाँ का करना हमें, एलसीएम लिया 7 और 7 चौक 28, सॉरी 7 चौक 28 और माइनस कितना 1। ठीक, कितना बच गया 27/7। ठीक है, तो
27/7 को हम कैसे लिख सकते हैं? 7 या 21, 21 और 6, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं 7 या 21 और 6 कितने हो गया? 27, 27/7, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। सारे क्वेश्चन सेम हैं, बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो हमें करना क्या है, सबसे पहले इस 4 की मल्टीप्लाई इस 2 के साथ करनी है, ठीक है। करने के बाद उसको ऐड करना है ऊपर वाले यानी 1 को। 4 की मल्टीप्लाई 2 से और 2 की फिर बाद में इसको ऐड कर देंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड कर लेंगे और करेंगे तो कितना आएगा बताओ? 4 दूनी 8, 8 और 1 9, यानी कि 9/4 और प्लस 3/4, ठीक है। तो नीचे तो हर सेम है, तो नीचे एलसीएम 4 ही आएगा। ऊपर कितना हो जाएगा? 9 और 3 कितना होगा हमारा? 12। तो कौन सा बन रहा है? कुछ मिस्टेक हो गया क्या? ठीक तो है, बस काट दो इसको। 4 से 12 को काटा, कितना आ गया आंसर हमारा? 3 आ गया, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, एक आयताकार टंकी की लंबाई 6 मीटर, चौड़ाई 2.4 मीटर तथा गहराई 1 मीटर है। आधा भरा हुआ टंकी में जल का आयतन होगा, ठीक है। अगर पूरा होता तो हम क्या करते? सिंपल सी बात है, क्या करना है हमें? हमें आयतन निकालना है। और आयतन जो का सूत्र होता है किसी भी टंकी का, तो वो क्या होता है? लंबाई, ठीक है, चौड़ाई और गुणा उसकी हाइट, तीनों का मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई बाई 2.4 और मल्टीप्लाई बाई 1। तो यहाँ हमारा सोल्व करने के बाद आता है कितना आता है? 14.4, ठीक है। अब ये पूरी टंकी का आयतन हो गया, हमें तो निकालना आधी टंकी का आयतन। तो आधी टंकी का आयतन निकालेंगे तो क्या होगा? आधी टंकी का आयतन निकाला जाए तो कितना करना है? इसका आधा कर दो, हाफ कर दो, तो 7.2 इसका क्या होगा? आंसर होगा, यानी कि डी ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी। देखिए, दो समांतर रेखाओं का मतलब क्या होता है कि एक लाइन ये खींच दी मैंने, दूसरी लाइन ये खींच दी, तो ये क्या है? एक दूसरे से समांतर हैं। क्यों हैं? क्योंकि इन लाइनों को कितना भी आगे बढ़ाते चले जाओ, क्या होगा? ये कहीं भी आगे जाके मिलेंगे नहीं, एक दूसरे को काटेंगे नहीं, प्रतिच्छेद नहीं करेंगे। तो इसका मतलब क्या है? ये समांतर होंगी। अब एक लाइन ये इस तरह जा रही है, दूसरी यहाँ से जा रही है, तो क्या ये काट रही है? अब ये है, तो क्या होगा? कहीं ना कहीं जाएगा, ये आगे बढ़ेंगी तो काटेंगी, तो ये क्या है? समांतर नहीं है। तो हम कह सकते हैं, ऑप्शन में क्या दे रखा है इनके? घटती है, बढ़ती है, बराबर रहती है, घटती या बढ़ सकती है। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा होगा सी, बराबर रहती है। ये समांतर है तो समांतर रहेगी, घटेगी बढ़ेगी नहीं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। 18 में बोला है कि 270 माप का कोण एक उदाहरण है, यानी कि ये कौन सा कोण है, ठीक है। तो बताएंगे, इसको बृहत कोण या प्रतिवर्ती कोण बोलते हैं। 270 की कोण को बृहत कोण या प्रतिवर्ती कोण बोलते हैं, इसलिए क्या होगा हमारा? ये डी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। क्योंकि
90 से नीचे होगा तो न्यून कोण माना जाता है। ठीक है, 90 से कम होगा तो, 90 से अधिक होगा तो अधिक कोण, और 90 होगा तो समकोण होता है ना। चलिए अब क्या करना है, 108 और 144 का लसागु ज्ञात करना है, लघुत्तम समावर्तक। कैसे निकालते हैं, अच्छी तरीके जानते होंगे। 108 लिखेंगे और 144 लिखेंगे, ठीक है, और 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा हमारा 54, फिर 2 से डिवाइड करेंगे इसको 72, फिर 2 से डिवाइड करेंगे। तो आप इस तरीके से निकालेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। कौन सा आंसर आएगा हमारा, इसमें आंसर आएगा कौन सा, 432। ठीक है, सॉल्व करके देखना और ये जितने भी नंबर आए इनकी मल्टीप्लाई कर लेना। ओके, चलिए क्वेश्चन कितना अच्छा है कि एक त्रिभुज की भुजाओं की माप कितनी है, 5 सेंटीमीटर है और 12 सेंटीमीटर है तथा 13 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज प्रकार बताइए कौन से प्रकार का त्रिभुज होगा। ठीक है, समबाहु होता, समबाहु त्रिभुज का मतलब सारी भुजा समान होती हैं, तो समान तो है नहीं, 5 है, 12 है, 13 है। अब कहता है ये समद्विबाहु। ठीक है, समद्विबाहु, समद्विबाहु का मतलब होता है जिसकी दो भुजा समान होती हैं, बराबर होती हैं। तो बताइए दो भुजा बराबर हैं यहाँ पर, नहीं है ना, तीनों अलग अलग हैं, तो इसका मतलब ये भी नहीं है। अधिक कोण की बात करें, अधिक कोण त्रिभुज है, तो हम कह देंगे बिल्कुल भी नहीं है, अधिक कोण त्रिभुज हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो यहाँ पर जो होगा हमारा वो समकोण त्रिभुज होगा। कैसा होगा, समकोण त्रिभुज होगा। समकोण त्रिभुज का मतलब क्या होता है, जिसकी जिसका कोण 90 डिग्री हो एक। ठीक है, ये हमारा 13 कर्ण हो जाएगा, ये लंब हमारा 5 हो जाएगा और आधार हमारा 12 हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हमारा समकोण होगा। क्लियर, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 9 ट्राई साइकिल में कितने पहिए होंगे। 9 ट्राई साइकिल, ट्राई का मतलब 3 पहियों वाली। ठीक है, तो क्या करेंगे, 9 की गुणा 3 से कर लो, क्योंकि ट्राई ट्राई का मतलब 3 साइकिल है। ठीक है, 9 ट्राई साइकिलों में कितने पहिए होंगे, 9 से 27, तो आंसर कितना होगा हमारा 27, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन आता है हमारा कि 10 सही 1/2 मीटर लंबी रस्सी में 4 सही 5/8 मीटर काटा गया शेष भाग की लंबाई क्या है। तो करना क्या है, ध्यान रखेंगे कि 10 की गुणा 2 से, 10 दूनी 20 और 20 में एक जोड़ दो 21, यानी कि 21/2 ये पूरी रस्सी थी। अब माइनस कितनी करनी है, हमें माइनस करनी है ये कितनी, 8 चौक 32, 32 और 5 जोड़ दो 37, यानी कि 37/8 काटा गया। कर लो भैया सोल्व। तो यहाँ पर 8 का और 2 का एलसीएम ले लो तो 8 ही एलसीएम आएगा, है ना। तो उसके बाद क्या करेंगे, हम सोल्व करेंगे तो 8 एलसीएम आ गया, तो 2 से काटेंगे 8 को कितने बार, 4 बार, और 21 चौक 84 होता है, तो यहाँ पर हम लिख दिया 84 माइनस 37। ठीक है, यानी कितना बच गया, 84 में से 37 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 47 बचेगा। ठीक है, 47/8 हमारा आंसर होगा। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कोई भी ऑप्शन हमारा 47/8 नहीं है। लेकिन करना क्या है, डिवाइड कर दो 8 से 47 को, तो 8 पंजे 40, 5 बार डिवाइड हो गया, कितने बच गए, 7। ठीक है, तो यानी कि हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलिए 23 क्वेश्चन में क्या है, कुछ नहीं करना है, डिवाइड करने वाला क्वेश्चन है, यानी कि 37.188 डिवाइड करना है 3.6 से, सही है नहीं, 3.6 से हमें डिवाइड करना है। तो करना कैसे है, देखो इस पॉइंट को उठाओ, यहाँ पर
एक जीरो लगा लो। इस पॉइंट को हटाओ, नीचे कितने जीरो लगा लो, 3 जीरो लगा लो। ठीक है, अब एक जीरो से तो एक जीरो कैंसिल हो गया हमारा। अब हम इसको इससे आराम से डिवाइड कर लेंगे, और डिवाइड करने के बाद हमारा आंसर जो आएगा वो होगा हमारा सी ऑप्शन। ठीक है, कर लेंगे, ज़्यादा हार्ड नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। 999 तथा 3000 के बीच 4 अंकों वाली, ठीक है, 999 और 3000 के बीच 4 अंकों वाली कितनी संख्या हो सकती हैं। ठीक है, तो 999, 999 उसके बाद एक नंबर आएगा कितना, 1000। ठीक है, तो 1000 क्या होगा हमारा, ये 4 अंकों का नंबर होगा ना। तो यहाँ 1000 से 2000 तक जाएंगे हम। ठीक है, तो कितने अंक आ गए हमारे इसके अंदर, 1000 से 2000 तक जाएंगे, कितने हो गए, 1000। ठीक है ना, अब फिर हम 2000 से जाएंगे कितने तक, 3000 तक बोल रहा उन्होंने, तो 3000 तक जाते हैं तो कितने चलेंगे, 1000 और जाएंगे हम। तो इसका मतलब ये कितने हो गए टोटल, 2000। तो कितने नंबर आ गए हमारे, 2000, यानी कि हमारा ऑप्शन कौन सा ठीक हो जाता है, बी ऑप्शन सही हो जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 24 हो गया, 25 करते हैं। पच्चीस क्वेश्चन कह रहा है, बिना कोई शेष के निम्न में से कौन सी संख्या 9361 को विभाजित कर सकती है। कहने का मतलब ये हुआ कि जो हमारी संख्या है 9361, इसको इन चारों अंकों में से कौन सी संख्या डिवाइड कर दे और शेष भी ना बचे। तो हम सिंपल तरीके से मान सकते हैं कि ऐसे लिख लेंगे 9361। एक रूल होता है कि पहला नंबर और कौन सा हमारा, यानी कि इवन और ऑड नंबर को अलग अलग ऐड करके घटा देते हैं, माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो यानी कि पहला नंबर हमारा ऑड होता है, यानी कि 1 ले लिया। फिर तीसरा वाला हमारा ऑड होता है, प्लस ये 3 ले लिया। फिर माइनस कर दिया कितने से, 9, और कितने से 9 प्लस 6। ठीक है, तो करेंगे भैया, कितना आ गया, 9 6 15, 15 माइनस कितना 4, माइनस कर लिया, कितना बच गया हमारे पास 11। और डिवाइड किससे कर सकते हैं 11 को, केवल 11 से कर सकते हैं। तो 11 से डिवाइड करेंगे 11 को, कितना आएगा 0 रिमाइंडर। तो भाई इसमें ऑप्शन क्या होगा हमारा, डी सही हो जाएगा। क्लियर, चलिए सही समझ में नहीं आया हो तो पूछ सकते हैं, दोबारा बता दूंगा मैं। ठीक है, चलिए 26 क्वेश्चन में क्या बोला है, बहुत ईजी क्वेश्चन है कि एक सही 1/2 में कितने आधे हैं। अरे भाई इस एक को उठाकर रख लो पहले तो ज़रा, तो इसमें कितने आधे हो गए, एक को हम 2 भागों में बांटेंगे, 1/2 प्लस 1/2 प्लस आधा, ये खुद है अपने आप में, तो 1/2। कितने आधे हो गए, एक आधा, 2 आधे, 3 आधे। तो ऑप्शन कौन सा ठीक होगा, 3 आधे, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। कहाँ पहुँच गए, 25, 26 हो गया, 27 पहुँच गए। ठीक है, 27 में क्या, फिर बॉडी मास आ गया। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें करना क्या है, इनकी मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, 26 में हमें इनकी मल्टीप्लाई करनी है। 26 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा हमारा, 43 दूनी कितने होते हैं हमारे, 43 दूनी होती है 86। ठीक है, 43 दूनी 86 माइनस 87, ये वाले दे रखे हैं, और प्लस, प्लस के बाद कितना 6 है, और फिर माइनस 44 दे रखा है। ठीक है, तो एक काम करो, पहले तो इन दोनों सोल्व कर लो। तो यहाँ से एक माइनस का बचेगा ना, इससे कैंसिल हो गया, लेकिन माइनस का एक बच गया,
और माइनस के 1 और माइनस का 6 कितने हो गए माइनस के 7। तो 44 माइनस का 7, 44 माइनस 7 कितने बच गए हमारे पास। ठीक है, बताइए 44 माइनस 7 हमारे कितने बच गए। ठीक है, 37 बच गए, है ना। तो ऑप्शन है हमारा। ठीक है, हाँ है तो सही। सॉरी 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 सॉरी, ये 37। ठीक है, 37 हमारा आंसर आ जाएगा। कितना आएगा हमारा, 37 आंसर आ जाएगा हमारा। क्लियर। उसके बाद आगे चलते हैं। 28वां क्वेश्चन क्या बोलता है, ये कह रहे हैं 8.2 सेंटीमीटर लंबी प्रत्येक भुजा वाले वर्ग की परिसीमा क्या है। परिसीमा का मतलब क्या होता है, परिसीमा का मतलब होता है उसके चारों तरफ की जो बाउंड्री है वो। और वर्ग की बात करें हम, वर्ग हम जानते हैं ये हमारा क्या हो गया, वर्ग हो गया। और चारों भुजाएं क्या होती हैं इसकी, सेम होती हैं, बराबर होती हैं चारों भुजा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ए मान ले जाए तो यहाँ पे भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा। तो यहाँ जो परिधि होगी इसकी, परिमाप होगा चारों तरफ का, तो 4a होगा। और एक की लंबाई दे रखी है, तो 4 गुणा ए का मान कितना है 8.2। सही है, तो क्या करना है 8 चौक 32 का 2, हासिल लगे हमारे कितने 3, और सॉरी गलत कर दिया, 4 दूनी 8। ठीक है, 4 दूनी 8। ठीक है, और 8 चौक 32, 30 2 32, तो कितना आ रहा हमारा ये 328। लेकिन पॉइंट लगना है एक के बाद, तो यहाँ लग दिया, तो यहाँ हमारा आंसर आ जाएगा 32.8। ठीक है, उसके बाद 29 क्वेश्चन हमारा देखते हैं। 29 क्वेश्चन में क्या, एक टीन के बर्तन में 20 लीटर पेट्रोल है, रिसाव के कारण 3 लीटर पेट्रोल की हानि हुई। टीन के बर्तन में कितने प्रतिशत पेट्रोल रह गया, कितने परसेंट। 20 लीटर था, 3 लीटर निकल गया। क्लियर है ना, 20 लीटर था, 3 लीटर निकल चुका है, तो कितना बच गया हमारे पास, 17 लीटर बच गया ना। तो कितना आसान क्वेश्चन है ना, 17 लीटर बच गया। कितने में से बच गया 17 लीटर, अरे 20 में से बच गया, गुणा 100 कर दो। सही है, तो 20 चौक कितने होते हैं 100 होते हैं, 20 चौक नहीं होते, 20 पंजे 100 होते हैं। यार मैं कल क्या कर रहा हूँ, काफ़ी देर हो गई। तो 20 पंजे कितने हो गए 100। अब क्या करेंगे हम, 17 की मल्टीप्लाई 5 से कर दो, तो 17 पंजे कितने हो गए हमारे 85 हो गए ना। ठीक है, तो यहाँ हमारा ऑप्शन कितना हो गया, सॉरी 85। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ना लिखने में थोड़ी दिक्कत होती है, इसलिए जो है प्रॉब्लम हो रही है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, 3 पेंसिल का मूल्य 20 रुपये है। अरे वाह, 3 पेंसिल लोगे तो 20 रुपये की मिलेंगी। अगर वो कह रहा है कि 12 दर्जन पेंसिलों का मूल्य क्या होगा, यानी 12 दर्जन खरीदेंगे तो कितने रुपए में खरीदेंगे। सिंपल सी बात है भैया, 3 पेंसिल हैं कितने रुपए की 20 रुपये की। तो भैया एक पेंसिल कितनी की हो गई 20/3 रुपये की हो गई। अब हमें ख़रीदनी कितनी है, अब हमें ख़रीदनी है 6 दर्जन, और 6 की गुणा किससे करनी पड़ेगी हमें 12 से। तो 12 छंग कितने हो गए 72, ये 72 पेन हमें ख़रीदने हैं। तो ये हम क्या कर देंगे 72 गुणा 1 बराबर 72, सॉरी 72 गुणा कितना 20 बटे कितना हो गया हमारा 20/3, है ना। तो डिवाइड कर दो इसको, जैसे डिवाइड करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा 480 रुपये आ जाएगा। ठीक है, कितना आएगा 480 रुपये। किधर है आंसर, ये हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, तो कैसी लगी आपको ये वीडियो। देखो मैं समझता हूँ थोड़ा दिक्कत है ना, और मैं चाहता हूँ कि अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। कुछ लाइनें हैं ये, ज़िंदगी को आसान नहीं बस खुद को मजबूत बनाना
पड़ता है, सही समय कभी नहीं आता, बस समय को सही बनाना पड़ता है। ठीक है, तो फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।